आसिम मुनीर तो चूना लगाएगा ट्रंप को भी, हर एक को। इन द लॉन्ग रन जब वो खुद रिटायर हो जाएगा, वो कोई 8-10 मिलियन या मोर देन डैड लेके कनाडा आके बैठ के घर ले लेगा। पाकिस्तान तो उन्होंने रहना नहीं है। पाकिस्तान के जर्नलों के स्टेक्स पाकिस्तान के साथ तो है नहीं। वो तो अपनी दुकानदारी कर रहे हैं 2-4-5 सालों तक। वो ऐसा नहीं है कि कोई उनकी लॉयल्टी पाकिस्तान के साथ है। उनकी लॉयल्टी है वो तो एक जैसे कहते हैं चौकीदार है कि भाई हम आपको ये सिक्योरिटी कंपनी के तौर पर वो काम कर रहे हैं। फॉरेन कंपनीज को कह रहे हैं कि वी आर प्रोवाइडिंग यू सिक्योरिटी। पहले चाइनीज को कह रहे थे, चाइनीज ने देखा कि ग्वादर में पिट गए, उनका सी पैक डब्बे में पैक हो गया। उन्होंने कहा कि भाई हम अपने बंदे भी नहीं मरवाएंगे, फर्दर पैसा भी नहीं गंवाएंगे। वो ऑलमोस्ट निकल गए बात। देखिए, एम्बैरेसिंग उनके लिए कोई चीज नहीं रही। 2 days ago पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने कहा है कि मैं और आसिम मुनीर चुपके ये उन्होंने टर्म यूज किया, चुपके लोन लेने के लिए 19 मुल्कों के पास गए। तो मैं ये अक्सर कहता हूं कि आसिम मुनीर रिटायर होके IMF में लोन मैनेजर की जॉब कर ले। चुपके वो जो उसको जो मार मिली है ऑपरेशन संदूर में, वो मानते तो नहीं है, लेकिन जो मार मिली है, अब उसके पास जो असल एक्सपर्टी है वो कशकोल लेके जाने वाला। आपने कहा कि वो एम्बैरस नहीं है या उनको इनवाइट नहीं किया, वो किसी बात पे एम्बैरस नहीं है। मैं पंजाबी हूं और हमारा लाहौर का एक एक्सप्रेशन है, इज्जत आनी जानी शय है, बंदा टीट होना चाहिए। इज्जत आनी जानी शय है, बंदे को टीट होना चाहिए। ये बहुत बेशर्म लोग हैं। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मैं आपको ये कोई इनकी मौकरी नहीं कर रहा, मैं रियलिटी आपको बता रहा हूं। Yes. इनमें से कई जो मेजर जनरल हैं, वो ऑफ कोर्स मैं भी 62 प्लस का हूं, मेरे वो क्लास फेलो थे, मैं उनको जानता हूं बचपन से। वो और मतलब वो कितने बेशर्म जी। वो मुझे अभी तो फोन नहीं करते, कभी 5-10 साल पहले फोन करते थे। उनका यही कहना होता था, ताहिर जी हमें एक प्रॉपर्टी दिलवा दीजिए, हमारे बच्चे आ रहे हैं पढ़ने के लिए कनाडा में, उनको सेटल करना है। तो इनका पहला गोल यही होता है कि जब ये पाकिस्तान को जितना निचोड़ लेंगे ना, निचोड़ने के बाद ये कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूरोप चले जाएंगे। तो इनके लिए कोई ये इज्जत विज्जत का मामला नहीं। अभी तक स्मार्टली वो ये काम कर रहे हैं कि उस रीजन में से वो पार्ट सेल करने की कोशिश कर रहे हैं जिन पे उनका फुल कंट्रोल है। बलोच अब ये चाह रहे हैं कि वहां से भी इनका कंट्रोल खत्म हो जाए। देखिए ना, जब वहां पे एग्जाम की अगर इन्वेस्टमेंट है या वहां पे बैरेट गोल्ड की है, अगर उनकी इन्वेस्टमेंट के माइंस पे उन लोगों की एक्सेस खत्म हो जाती है, तो फिर आसिम मुनीर तो सेल करने के काबिल नहीं है। आसिम मुनीर तो चूना लगाएगा ट्रंप को भी, हर एक को। और इन द लॉन्ग रन जब वो खुद रिटायर हो जाएगा, वो कोई 8-10 मिलियन या मोर देन डैड लेके कनाडा आके बैठ के घर ले लेगा। पाकिस्तान तो उन्होंने रहना नहीं है। पाकिस्तान के जर्नलों के स्टेक्स पाकिस्तान के साथ तो है नहीं। वो तो अपनी दुकानदारी कर रहे हैं 2-4-5 सालों तक। वो ऐसा नहीं है कि कोई उनकी लॉयल्टी पाकिस्तान के साथ है। उनकी लॉयल्टी है वो तो एक जैसे कहते हैं चौकीदार है कि भाई हम आपको ये सिक्योरिटी कंपनी के तौर पर वो काम कर रहे हैं। फॉरेन कंपनीज को कह रहे हैं कि वी आर प्रोवाइडिंग यू सिक्योरिटी। पहले चाइनीज को कह रहे थे, चाइनीज ने देखा कि ग्वादर में पिट गए, उनका सी पैक डब्बे में पैक हो गया। उन्होंने कहा कि भाई हम अपने बंदे भी नहीं मरवाएंगे, फर्दर पैसा भी नहीं गंवाएंगे। वो ऑलमोस्ट निकल गए बात। अब ये भी इन्होंने 2002-2006 से इन्वेस्टमेंट शुरू की थी बैरेट गोल्ड में। 2020 दिसंबर में करीमा बलोच का मर्डर हुआ। 2022 दिसंबर में 2 इयर्स के बाद इन्होंने फुल कंट्रोल ले लिया बैरेट गोल्ड ने। अभी तक मुझे कैनेडियन एनवायरनमेंट में, मैं बहुत एक्टिव हूं यहां कनाडा में पॉलिटिकली भी, मुझे कोई ऐसी मूवमेंट नजर नहीं आती कि हमने कैनेडियन में कभी जाके शेक किया हो, लेटर भी नहीं लिखा कभी बैरेट गोल्ड को। ठीक है ना, तो उनकी तो मौज है। जब तक पाकिस्तान आर्मी उनको सिक्योरिटी देती रहेगी, उनको एक्सेस देती रहेगी, उनकी माइनिंग वर्क प्लेस पे वो काम चलता रहेगा, वो वहां से एक्सट्रैक्ट करते रहेंगे। बलोच इस कोशिश में है कि वो रास्ते बंद हो जाए। लेकिन हमने इंटरनेशनली जो हम रह रहे हैं क्या किया, हम कुछ नहीं कर सके, बिकॉज वी आर हेल्पलेस, वी आर रिसोर्सलेस, वी कुड नॉट डू एनीथिंग।
ہمارے پیچھے کوئی نہیں، ادروائز ہم کر سکتے ہیں، ایسا نہیں ہم نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا، لیکن ہمارے پیچھے کوئی نہیں۔ اب یہ ہے کہ اب ان کے لیے میسج یہ ہے کہ بھئی ہمارے لیے یہ زمین تنگ ہو رہی ہے، آف کورس دے آر سینگ دا تھنگس، اور یہ عاصم منیر ان کو یہ بیچ رہا ہے کہ چنتا نہ کرو، فکر نہ کرو، میں آپ کا چوکیدار ہوں، آپ مجھے پیسہ لگاؤ۔ دیکھیں نا، اس بیرل گولڈ کی میں بار بار بات کر رہا ہوں، ان کی جو وہاں پہ مائنر ریکوٹیک 50% شیئر ریکوٹیک کے ہیں، 25% شیئر فیڈرل گورنمنٹ کے ہیں پاکستان کی، 25% بلوچستان کی سرکار کے ہیں، انفیکٹ 55% ہی عاصم منیر کے پاس ہے۔ پاکستان کا جو کچھ ہوتا ہے وہ پاکستان کے جرنیلوں کی جیب میں ہوتا ہے، تو وہ تو اپنی جیب کی حفاظت کر رہے ہیں، وہ کوئی ان کو نہیں پروٹیکٹ کر رہے، وہ تو ان کا دھندا ہے سیکورٹی دینا، جب تک وہ دیتے رہیں گے دیں گے، جب وہ نہیں دے سکیں گے خود بھاگ کے کینیڈا آ جائیں گے۔ آلریڈی انہوں نے پراپرٹیز یہاں لی ہوئی ہے، یہاں $5.6 ملین کے گھر لیے ہوئے آلریڈی، تو وہ یہاں آ جائیں گے۔ یہاں کینیڈا میں ایسوسیشن ہے ناٹ فار پروفٹ، پاکستان آرم فورسز ایسوسیشن آف کینیڈا، 1000 سے زیادہ اس کے ممبر ہیں، ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل، ریٹائرڈ میجر جنرل، ISI کے سارے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سچویشن ہے، فرینکلی میں اگر کینیڈا کو بلوچستان کے ساتھ کنیکٹ کروں، کتنا میس ہے یہ۔